अगर आपको कंपनी खाने पीने के लिए फूड वाउचर्स देती है तो आप भी उन फूड वाउचर्स को दीगर अशिया की खरीदारी पर मत इस्तेमाल करने, वरना आप भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। फेसबुक मेटा के मुलाजमीन को कंपनी के दिए गए फूड वाउचर्स को दीगर अशिया की खरीदारी पर इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया, नौकरी से हाथ धोना भी पड़ गया। फेसबुक के मुलाजमीन को मिलने वाले फूड वाउचर्स का तनाज़ा असल में क्या है? फेसबुक अपने मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ क्यों कर रहा है? क्या फूड वाउचर्स का दीगर अशिया की खरीदारी पर इस्तेमाल करना मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का महज एक बहाना है? क्या फेसबुक भी मुआशी बहरान का शिकार हो गया है? फूड वाउचर से खाने के बजाय टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर और दीगर अशिया खरीदने पर फेसबुक के मुलाजमीन बरतरफ हो गए। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तनकीदी और मज़ाहिया और संजीदा मीम्स ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं किंजा बशीर। व्यूवर्स, अगर आपको कंपनी खाने पीने के लिए फूड वाउचर्स देती है तो आप उन फूड वाउचर्स को दीगर अशिया की खरीदारी पर हरगिज़ इस्तेमाल मत करें, वरना आप भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, जैसा कि फेसबुक मेटा के मुलाजमीन के साथ कंपनी ने हाथ कर दिया है। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने अपने मुलाजमीन को महज इस बिना पर बरतरफ किया कि वो खाने पीने के लिए दिए जाने वाले मील वाउचर्स का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उनसे टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर्स खरीदते रहे। फेसबुक के मुलाजमीन के मुताबिक फूड वाउचर्स की पॉलिसी की दिगर खिलाफ वर्जियाँ भी हुई हैं, जैसे अपना वाउचर्स किसी और को दे देना या बजट से ज़्यादा रकम खर्च करना। मेटा मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी है। इसने मुलाजमीन को बरतरफ करने से पहले कितनी बार वार्निंग जारी की, इस पर लोगों की मुख्तलिफ राय है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा कंपनी ने मुबैना तौर पर पूरे कारोबार में मुलाजमतों में कटौतियाँ की हैं। मेटा अपने अमले को नाश्ते के लिए $20 और दोपहर के खाने के लिए $25 के फूड वाउचर्स देता है। मेटा मुलाजमीन ये वाउचर्स गर्बहैप नामी वेबसाइट से खाना ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुलाजमीन की जानिब से इन वाउचर्स के गलत इस्तेमाल के बारे में पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर शाया की थी। बाद में ब्लाइंड नामी सोशल नेटवर्क साइट पर पोस्ट की गई गुमनाम कहानियों से इसकी तस्दीक भी हुई। एक सारिफ ने लिखा कि गुज़श्ता हफ्ते 30 से ज़ायद अफराद को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने वाउचर्स खाने पीने के अलावा दिगर अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की, लोगों के साथ शेयरिंग की या बजट से ज़्यादा खर्च किया। मेटा मुलाजमीन की जानिब से खरीदी गई चीज़ों में टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉशिंग पाउडर और अल्कोहल के ग्लासेस शामिल थे। एक सारिफ ने लिखा उन्हें रोकने के लिए वार्निंग दी गई थी, जिसकी उनमें से अक्सर ने पैरवी की, लेकिन इन कामों से बाज आने के 3 माह बाद भी उन्हें निकाल दिया गया। मजीद कुछ सारिफीन ने इस बात को दोहराया कि अमले को खबरदार किया गया था, हालांकि दूसरे सारिफीन ने लिखा कि कोई इंतबाह नहीं दी गई थी। उनके अलावा कंपनी ने मुबैना तौर पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रियलिटी लैब्स में मुलाजमतों में कटौती की है और इसका ताल्लुक वर्चुअल रियलिटी कारोबार ओकुलस हेडसेट से है। इन कटौतियों का ताल्लुक वाउचर सिस्टम से मुतल्लिक मसाइल से नहीं है। मेटा के साबिक सिक्योरिटी इंजीनियर ने कहा है कि वसी तर बरतरफियों के नतीजे में वो भी अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठी हैं। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा है कि मैं अब भी इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि मेटा में मेरा किरदार मुतासर हुआ है। उन्होंने कहा कि 2022 की फोर्ब्स अंडर 30 की फहरिस्त में आने के बाद सिर्फ 1 साल कबल बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा गया था। इन बरतरफियों की इतला पहले वर्ज ने दी थी। इस टेक पब्लिकेशन को एक तर्जुमान ने बताया था कि मेटा में चांद टीमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए तब्दीलियां कर रही है कि वसाइल तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक अहदाफ और मकाम की हिकमत अमली के साथ हम आहंग हों। इसमें कुछ टीमों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करना और कुछ मुलाजमीन को मुख्तलिफ किरदारों में मुंतकिल करना शामिल है। इस तरह के हालात में जब कोई किरदार ख़त्म हो जाता है, हम मुतासरा मुलाजमीन के लिए दूसरे मौके तलाश करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। व्यूवर्स, आपको फेसबुक के मुलाजमीन को मिलने वाले फूड वाउचर्स और उनकी मुलाजमतों से बरतरफी से मुतालिक ये दिलचस्प वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।